श्री रामसुखदास जी महाराज, उन्होंने मायरे की शुरुआत की थी। उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली थी। मैंने उनकी कथा सुनी थी, तब मुझे वो कथा सुनकर बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगा कि बस मुझे करना है। उस समय इतना नहीं पता था वो क्या है, कि मुझे तैयार करने में उसको 1 से 1.5 साल लग गए थे, इस कथा को तैयार करने में। जब मैंने सुनी थी मुझे तभी लगा कि बस सब मुझे ये करना है। तब से मैंने फिर कथा की शुरुआत। जया जी, व्यासपीठ पर बेटी जया किशोरी जी और घर की जया शर्मा में क्या फर्क है? फर्क इतना है कि व्यासपीठ पर जया किशोरी और घर पर एक साधारण सी लड़की जया शर्मा है। तो जया शर्मा की जो पसंद है नापसंद है क्या है, उनके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि घर की जया शर्मा कैसी है। साधारण है, जैसे आप हर घर की बच्ची होती है। क्योंकि मैं घर थोड़ा कम जाती हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं घर पर समय मिलता है ये करती हूँ। मैं ज़्यादा आराम करती हूँ। और फिर मेरी छोटी बहन है एक, मेरी मम्मी, वो दोनों वहीं रहते हैं क्योंकि छोटी बहन की पढ़ाई अभी चल रही है तो वो साथ नहीं आ सकती। फिर कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ ही रहूँ, उनसे बातें, क्योंकि हम 3-3, 4-4 महीने घर नहीं जाते हैं। अभी भी हम जून जुलाई में घर जाएंगे, 3 महीने से बाहर निकले हुए हैं। एक और सवाल है मेरा, आपके आध्यात्मिक गुरु रामसुखदास महाराज जी उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली थी। भविष्य में क्या योजना रहेगी? आप कथाई करेंगी या और भी कुछ? करियर के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो कथा। जया जी, मेरा सवाल है, आप गृहस्थ अवस्था बचाएंगे भविष्य में या साध्वी के रूप में भविष्य में बचाने जाएंगे? नहीं, गृहस्थ। जैसे मैंने कहा, सब साधारण लड़की जैसे मेरा जीवन है। इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है, आपने बोला है कि मुझे शादी करनी है, तो आप मुझ पर किस तरह का चाहती हैं? देखिए, मेरी शादी में बहुत टाइम है, अभी कम से कम 4 साल है। मुझे सोचने के लिए काफी कम उम्र में आपने शुरुआत करी, तो परिवार का किस तरह से सहयोग रहा आपका? बहुत सहयोग रहा, और परिवार ही कारण है कि मैं इस क्षेत्र में हूँ, क्योंकि हमेशा से भक्ति का माहौल रहा। हम लोग बच्चे थे तभी से हम माना था कि रोज तो हनुमान चालीसा करते थे सारे बच्चे बैठकर, और फिर हफ्ते में एक दिन कीर्तन होता था जब पूरा परिवार बैठता था और सब कुछ ना कुछ गाते थे। इसीलिए मैंने कहा कि मैं 6 वर्ष की थी तो मुझे भजन याद रहते थे। वो भी एक कृपा थी, एक घटना हुई थी इस वजह से। आप देश में कर रही हैं, विदेश में भी कोई कार्यक्रम वगैरह है आपके? अंग्रेजी में कथा करने का? अभी तो देखिए, कार्यक्रम हो तो जरूर होगा, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत की है मोटिवेशनल स्पीकिंग की। ये जो युवा हैं उनके लिए, या जो 4-5 घंटा नहीं दे सकते और अध्यात्म से अलग जीवन से जुड़ी हुई जो बातें करना चाहते हैं, 1 घंटे में जो सेशंस होते हैं, सब जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस, वो मैंने उसकी शुरुआत की है। तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। शुरुआत अभी देश में कठुआ और उन्नाव जैसे कांड हुए, आप महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं और नेताओं की बात जो गलत नहीं उतरती वो व्यासपीठ से कई बात घरे उतरती है। क्या आप अपनी कथाओं में इन सारे मुद्दों को शामिल करते हुए नारी रक्षा, बेटी बचाओ के बारे में भी बोलती हैं? जी हाँ, मैं बोलती हूँ। मैं और आपका मन दुखी हुआ कि नहीं हुआ इन घटनाओं को? इन घटनाओं, जो भी घटना बेटी से जुड़ी हुई हर घटना अगर कुछ गलत होता है, वो चाहे ये घटनाएं हो या भ्रूण हत्या तक हो, जो हम बच्चियों को बाहर के अंदर, घर के अंदर ही मार देते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भ्रूण हत्याएं होती है, तो उस शब्द के लिए बहुत दुख होता है। क्योंकि खुद एक बेटी हूँ तो मुझे हम उस फील कर सकते हैं उसे कि कितना बुरा लगता है। तो उसके लिए मैं अपनी कथाओं में ज़रूर कहती हूँ, आप 2 उद्देश्य मैं लेकर चलती हूँ। एक भ्रूण हत्या है, बेटी बचाओ, बेटी की रक्षा करें, और एक जो वृद्धाश्रम आजकल बन रहे हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। ये 2 मेरी कथाओं के मेन उद्देश्य है जिसे लेकर मैं चलती हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपके श्रद्धालु जो देश भर की आप कथा और रानी बाई को मायरा सुनना चाहते हैं, लेकिन आप लाखों रुपए ले रही हैं इस चीज़ के लिए, आम जनता तक ये चीज़ बात नहीं पहुँच पा रही है। तो आप छोटी छोटी जगह पे कम जो है बजट में आप कथाई करती हैं, करेंगी? देखिए, मैं मेरा कुछ नहीं करती हूँ, पर हमारे साथ कम से कम 30 से 40 जनों की टीम चलती है, और वो ये सब धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं। उनका तो घर उससे चल रहा है, उनके बच्चे उससे पढ़ रहे हैं। तो हमारी जितनी भी रहती है उनकी फीस है कि वो जो हमारे साथ नृत्य नाटिका है, साउंड वाले हैं, और प्लस हमारी जो भी राशि आती है, मैं नारायण सेवा संस्थान के साथ जुड़ी हूँ। वहाँ फ्री बच्चों के जो हैंडीकैप्ड है, हम जिसे दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग शब्द मिला है सरकार से, उनके फ्री में ऑपरेशन होते हैं। तो वो राशि वहाँ जाती है उन बच्चों के लिए, उनके ऑपरेशन। इंदौर में पिछले 3 दिनों से आप कथा कर रही हैं, कैसा अनुभव रहा आपको? बहुत अच्छा अनुभव रहा, और मैं धन्यवाद करूंगी श्री संजय जी शुक्ला, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया इस कथा के लिए। इतनी बड़ी संख्या में भक्त हैं, इतना बड़ा पंडाल है और इतने सारे भक्त सुन रहे हैं। और प्लस हम कथाएं तो देखिए
भीड़ होती है हर जगह पर, उन्हें भोजन भी मिल रहा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो सच्चे मन से आकर बैठ रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि 7-6 बजते ही अब जाना है घर, बच्चों के लिए खाना बनाना है या ये करना है। 40,000 लोगों का भोजन है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ अच्छी लगी, मैंने कल भी सबसे कही कि संख्या कितनी भी हो, अगर जब तक शांति से ना सुने तब तक अच्छा नहीं लगता। यहाँ के भक्त बड़ी ही शांति से सुन रहे हैं। बीच में अगर अनाउंसमेंट भी हो तो उसके लिए भी उस समय भी कोई नहीं उठता कि वॉशरूम चले जाए या पानी पी ले। वो बैठे हैं कि कहीं सीट ना चली जाए या एक भी प्रसंग मिस ना हो जाए। जैसा कि आपने बताया अभी कि आप जैसे वृद्धाश्रम में माता पिताओं को भेज रहे हैं, आजकल संयुक्त परिवार बचे नहीं है। युवाओं में एक धर्म के प्रति जिज्ञासा नहीं बची, सोशल मीडिया आ गया है, लोग मोबाइल में लगे रहते हैं परिवार में। तो इसमें आप युवाओं को किस हिसाब से जोड़ना चाहते हैं? इसी हिसाब से कि मैं जब वृद्धाश्रम की बात करती हूँ तो मैं माता पिता या परिवार से जुड़ी हुई बातें करती हूँ कि परिवार कितना ज़रूरी है, माता पिता कितने ज़रूरी है, बुजुर्ग कितने ज़रूरी हैं। आज दादी जी दादाजी होते हैं तो संस्कार मिलते हैं बच्चों को, एक अलग सीख माता पिता से अलग सीख मिलती है, बुजुर्गों से अलग सीख मिलती है, युवाओं से अलग सीख मिलती है। तो इसीलिए जब पूरा परिवार होता है जॉइंट फैमिली में, तब बच्चे को हर तरफ से कोई ना कोई सीख मिलती रहती है। और आज के समय में जब जॉइंट फैमिलीज है नहीं तो बच्चे भटक रहे हैं, प्रेम के लिए प्रेम बाहर ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें घर में मिल नहीं रहा है वो चीज़। तो वही चीज़ों के लिए मैं कथा में कहती हूँ कि जैसे जया जी, कुछ साधु संत राजनीति में आते जा रहे हैं, आप उसको क्या मानते हो और क्या भविष्य में आपको भी हम किसी राजनीति का रूप में देख सकेंगे? 6 साल की उम्र में आपने शुरू कर दी थी कृष्ण भक्ति, कैसे हो गया ये सब कुछ? देखिए अभी मैं उस समय 6 साल में मैंने शुरुआत की, मैं 4 या 5 साल की थी, तब हम ऐसे ही घर पर बैठे थे और हमारे पास में ही कीर्तन हो रहा था। वहाँ पर गा रहे थे श्री कुमार विशु जी, काफ़ी अच्छे गायक हैं वो। और हम वहाँ पर जैसे एक परिवार जाता है तब मैंने किसी चीज़ की शुरुआत नहीं की थी, हम ऐसे ही बस भजन सुनने गए थे। और जैसा मैंने कहा कि हमारे परिवार में भजन कीर्तन होते रहते थे, इसलिए मुझे भजन याद थे। और अचानक से मैं उस समय फूलों से खेलते खेलते आगे चली गई और मैं उनके साथ मैं भी बैठे बैठे भजन गाने लगी और उन्हें पता नहीं बहुत अच्छी लगी ये चीज़। और दूसरे दिन वो हमारे घर पर थे, पूछकर नंबर लेकर, क्योंकि बगल में ही कीर्तन था, जानते थे पापा, वो हमारे घर पर थे और उन्होंने ही कहा कि आप इनको आगे बढ़ाओ। कुछ बात थी तो फिर उसके बाद हमने शुरुआत की। जया जी, यहाँ जो माहौल, युवाओं से ज़्यादा मैं परिवार के लिए इसमें संदेश दूंगी। जैसा मैंने कहा कि उन्हें घर में जब प्रेम नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा, वो बाहर समय ढूंढ रहे हैं। बाहर जाते हैं तो बाहर वो यही चीज़ें अभी देख रहे हैं, या कोई अब उनके जैसे युवा है वो इतने समझदार तो है नहीं, कोई कुछ भी सीख दे देता है, कुछ भी बातें कर देता है, वो उसे मान लेते हैं और फिर उसी को लेकर वो अपना डिसीजन बनाते हैं। और घर में अगर बुजुर्ग होंगे, बड़े होंगे, समझदार व्यक्ति होंगे तो वो उन्हें सही समझ बचपन से देंगे। कि एक उम्र ऐसी आती है जब आपको माता पिता समझदार नहीं लगते या लगता है वो हमें समझ ही नहीं रहे, हमारे दोस्त ही समझ रहे हैं, और दोस्त भी उन्हीं के उम्र के हैं और उनकी जैसी ही सोच रखते हैं। इसीलिए परिवार बहुत ज़रूरी है, संस्कार और बच्चों को समय देना, और किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करना। अगर आप ये देख रहे हैं कि बच्चे की इच्छा नहीं है, जैसे अगर कोई भी क्षेत्र हो, जैसे मेरा इस क्षेत्र में इच्छा थी, मेरे माता पिता चाह सकते थे, बोला कि नहीं इसमें आगे नहीं बढ़ना है, तुम्हें कोई बड़ी डिग्री ही लेनी है, जॉब करना है, और तो वो होता तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी इच्छा उस क्षेत्र में नहीं है और मैं वहाँ उतनी मेहनत भी नहीं कर पाऊँगी। पर यहाँ मेरी इच्छा है तो मैं जी भर के मेहनत कर सकती हूँ। तो जहाँ बच्चे जिस क्षेत्र से प्रेम करते हैं और जहाँ वो पूरा समय दे सकते हैं, आप पढ़ाई भी ज़रूरी है। जैसे मैंने बेसिक एजुकेशन लिया है BCom तक, लेकिन उसमें भी ये नहीं था मेरे घर से कि आपको 95% लाना है। मेरा 80, 82, मैक्सिमम 85% बस। हाँ, इससे ऊपर कभी नहीं गया, इससे नीचे कभी नहीं गया। जया जी, एक सवाल मेरा है, अभी अखबार में आपका एक इंटरव्यू आया था, उसमें आपने बोला था कि महिला, मैंने नहीं बोला था, इसीलिए मैंने भी पढ़ा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो आपको नहीं लगता कि पुरुषों का अपना नजरिया बदलना चाहिए? नजरिया बदलना चाहिए। और देखिए ये जो हरकतें हो रही है, जैसा उसमें लिखा गया था कि मैंने कहा हरकतें कपड़ों की वजह से हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, कौन सा ऐसे कपड़े पहन रही है, तो मैंने ऐसी बात बिल्कुल नहीं कही थी। तो मैंने कहा है कि संस्कार दीजिए, आप दोनों को संस्कार दीजिए, सही राह दिखाइए, सही काम करने को कहिए। और जैसा मैंने लड़कों के लिए उसमें ये कहा था कि आप हमेशा से बच्चों को ये सिखाइए, जैसे लड़कियों को सिखाते हैं क्वालिटी क्या होती है। मैं ये नहीं कह रही आप लड़कियों को मत सिखाइए कि तुम अच्छे से मत रहो, तुम जैसा मन वैसे गलत काम नहीं। आप लड़कियों को भी सिखाइए कि अच्छे से रहना, उतना लड़कों को भी सिखाइए कि तुम्हें भी अच्छे से रहना है। तुम भी अपनी मन मर्जी हर जगह नहीं कर सकते, और जो हम नहीं सिखाते, हम ये कहते हैं भाई वो तो लड़का है, वो तो करेगा ही, तो वही तो मेंटालिटी लड़के में है कि मैं तो लड़का हूँ, मैं तो करूँगा ही। तो वो चीज़ गलत है। आप दोनों को सही सीखें,
सही सीख लड़कियों को भी दीजिए, लड़कों को भी दीजिए। धर्म के क्षेत्र देश भर में बहुत कथा वाचन सामने आ रहा है, हर दिन कहीं किसी शहर में कहीं कथा वाचन, और ये देखने में आ रहा है कि कथा के बंटवारे को लेके एक संत तो अधूरी कथा छोड़ के चले गए यहाँ से, उनको पैसा नहीं मिला पूरा, अधूरी कथा छोड़ के ये चले क्या तरीका ठीक है क्या? इसके प्रति लोग आस्था व्यक्त करते हैं, आप उस आस्था के नजर से ले रहे हैं, तो आप केवल पैसों के लिए यदि काम कर रहे हैं, तो ये इसमें आप फिर लोगों को क्या सीख देंगे? नहीं, अगर ये बात है तो मैं भी इस चीज़ को सही नहीं मानती, बिल्कुल सही है। पर हाँ, जैसे मैंने देखी, मैं दूसरों की बात नहीं जानती या उनके ऊपर टिप्पणी देना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं ये बात भी नहीं जानती पूरी क्या हुआ है। लेकिन हाँ, ये बात गलत है कि सिर्फ उसी के लिए अगर हम कथा को छोड़ दें, बहुत गलत है। या उसी के लिए कथा की जाए सिर्फ पैसों के लिए, तो बहुत गलत है कथा। अच्छा, आपके उपदेशों का कैलाश मानव जी पे, प्रशांत पे और वंदना जी पे असर होता है, क्योंकि उनमें भी संपत्ति के विवाद चल रहे हैं? मेरा काम है, नारायण सेवा संस्थान वाले हैं वो। हाँ जी, देखिए मैं एक ही बात कहूँगी, मेरा काम है, मैं कथा करती हूँ, जो मुझसे बन पड़ता है मैं उनके लिए, बच्चों के लिए सहयोग देती हूँ। और मैं खुद जाती हूँ हर कुछ दिन में देखने के लिए कैसा काम हो रहा है। जब तक जितना मुझे दिख रहा है, जितना सही काम हो रहा है, मैं उतना कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती हर जगह सही काम है, पर वहाँ काम होता है, ये मैं खुद देख कर आई हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी 100%, लेकिन होता है। मैं 3-4 बार गई हूँ वहाँ पर, मैं बच्चों से मिली हूँ। मैं काम पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप परिवार में एकता की बात करती हो, है ना? और जिस नारायण सेवा संस्थान से आप जुड़ी है, उनके कैलाश मानव, उनका लड़का प्रशांत, उनकी बहू वंदना, इन तीनों में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, तो परिवार तो वहीं उधर है। तो मुझे नहीं पता कि हो रहा है ऐसा, क्योंकि मैं जब गई हूँ सब साथ थे, सबने साथ भोजन किया है, हम सब बातें करते हैं। देखिए, इतनी बातें मुझे नहीं पता। अच्छा, आपसे प्रेरणा लेके आपकी बहनें भी लॉन्च हो रही है कथा के लिए? नहीं, मेरी बहन, वही मैंने कहा ना, जहाँ इच्छा होती है, मेरी इच्छा यहाँ थी, जरूरी नहीं मेरी बहन की, वो सीए कर रही है, उसकी पढ़ाई में ज्यादा इच्छा है, पढ़ाई की ओर है पूरी तरह। धर्म के क्षेत्र की आप जय जी ने हमसे सिर्फ वही लिया है जो कथा 23 लोग आए, आने जाने का टिकट और जो उनका वो लिया, उसके अलावा कुछ नहीं लिया। और सबसे अच्छी बात ये बताऊँ आपको, जय किशोरी जी ने हमसे बोला, सबसे पहले बहुत अच्छा लगा, उनने बोला कि भैया मैं मंच से 1 रुपया दान नहीं मांगूंगी और ना कोई हमारा कोई दान लेने के लिए आदमी घूमेगा, ना कुछ होगा। ऐसे मतलब बहुत कम संत आप लोगों ने इंडिया में देखे होंगे जो संत दक्षिणा मांगते। इनने बोला हमको दक्षिणा नहीं, जो आपने दक्षिणा हमको दी है, दक्षिणा मतलब जो दिया है हमने, जो भी दिया है मतलब। और ऐसे संत जो बिल्कुल निस्वार्थ, जो हमने बोला था आना जाने के लगता है, इसका ये लगता है, ये लगता है, आदरणीय उनके पिताजी बीच में बैठे, तो बोलो भैया आपको जो अच्छा लगे वो करिए, हमको कथा करना है। हमको 6 महीने हो गए लगातार टाइम नहीं मिल रहा था, बोला आज वहाँ बिजी, हम वहाँ बिजी हैं। मैंने बहुत निवेदन करा, क्योंकि इंदौर के अंदर परशुराम जयंती का प्रोग्राम मैं बहुत बड़ा कराता हूँ, आप लोगों को मालूम है। 3 साल से लगातार 500 बटुकों का मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। मैंने कार्यक्रम मेरे बीच में आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ टाइम मिल जाए। बोला नहीं, इसके अलावा टाइम नहीं है। उसके बाद इनने बोला नहीं, आप वो कार्यक्रम भी करिए और ये कार्यक्रम भी करेंगे, हम आएंगे ज़रूर। मतलब इतना सरल स्वभाव और इतना सिंपल, देखिए आप, मतलब व्यासपीठ आप देखेंगे तो अलग स्वरूप दिखेगा। अभी आपके सामने बैठे एक आज बेटी का स्वरूप दिख रहा है आपको, वहाँ पे देवी का स्वरूप लगता है। आप एक बार वहाँ आके देखिए, वहाँ पर बात से निवेदन है। आज जो कृष्ण जन उत्सव है, ऐसा मन रहा है कि जैसे कोई मतलब मथुरा में मन रहा हो, पूरा उसको सजाया। आप और आपके परिवार के साथ सब लोग आएंगे, तो मेरा दावा है कि कल से आप तो नहीं आएंगे, तो हमारी जो भाभियाँ हैं वो सब रोज आएंगी। और ऐसी कथा हमारे क्षेत्र के लोग पहली बार बोल रहे हैं कि ऐसी कथा हुई। कथा के अंदर ना कोई शेर शायरी है, ना कोई दूसरी बातें, सिर्फ कथा। और सबसे बड़ी बात, हमारी देवी जी ने बोला कि भैया कथा, हर लोग टाइम फिक्स करते हैं कि 3 घंटे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं करेंगे, परंतु इन्होंने बोला नहीं, कथा के अंदर मुझे बताया 4 घंटे लगे। मैं उस कथा का जो टाइम है, वो जो मैंने जितना करना है उतना मैं पूरा करूँगी। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब नहीं तो आज के संत या जो फिल्म स्टार होते हैं या कोई भी होते हैं, आप देखिए क्रिकेट स्टार हो या फिल्म स्टार हो, वो सिर्फ आधे घंटे टाइम देते हैं, आधे घंटे के अंदर आधे घंटे के पहले निकल जाते हैं। मैंने देवी जी से निवेदन भी करा है, उनके पिताजी से निवेदन करा, तो दिसंबर के अंदर नवरात्र के बाद मैंने एक कथा साथ में, जो इंदौर में एक ज़्यादा मांग चल रही थी, मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं कि मायरा भी आप कराओ, ऐसा इतना बड़ा ओपन कराओ और ये कराओ। तो मैंने पिताजी से निवेदन करा, जय किशोर निवेदन करा, तो अगले अक्टूबर के अंदर इंदौर के अंदर 23 अक्टूबर नवरात्रि के दूसरे दिन से कथा भी होगी और मायरा भी होगा 10 दिन का। और ये पहली बार ऐसा होगा कि दोनों मैं तो बाहर हूँ, देखिए मेरे को
मैं जब से 18 साल की, मुझे एक बार भी वोट देने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार आपको वोट देने का मौका मिलेगा तो आप किसको पसंद करेंगे? पता नहीं, अब देखते हैं जब सवाल लीक से देखा। हट के आप इतने दिनों से कथा कर रही हैं, इतने दिनों से मायना कर रही हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने आके आपको कुछ संदेश दिया हो या हर वक्त अनुभव, लगता है। कोई ऐसा अनुभव? हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी मुझे अनुभव होता है, पर ये नहीं कि वो मुझे आके दर्शन दे रहे हैं या मुझे कुछ आवाज दे। हाँ, अनुभव मुझे ऐसा होता है, वो भी समय बाद होता है। कुछ समय पहले से ही सब चीज़ की शुरुआत हुई है कि जब भी, जैसा मैंने कहा, मैं एक साधारण लड़की हूँ, घर में कुछ गलतियाँ हो जाए तो डर लगता है मम्मी पापा डांटेंगे या कुछ करेंगे, डांट भी पड़ती है। तब कभी कभी होता है कि हम लोग बताते नहीं हैं, मैं और मेरी छोटी बहन की कुछ गलती हुई है, लेकिन मुझे हाँ, गलती करने पर या कुछ गलत करने पर मुझे मेरे कमरे की तस्वीर या मंदिर में जो कृष्ण जी है, मुझे वो कभी बहुत उदास लगते हैं या गुस्से में देख रहे हैं मुझे या फिर रो रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। तो अपने आप ही फिर ऐसा लगता है कि नहीं, बोल दो जल्दी से, क्योंकि भगवान गुस्सा हो गए हैं। तो मैं जाकर फिर बता देती हूँ कि मुझसे ऐसी ऐसी गलती हुई। तो मुझे ये अनुभव होता है। सेलिब्रिटी हो गई है। करा दूं एक छोटा सा कुछ एक तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। भगवान श्री कृष्ण को प्रियतम बना लिया है आपने। अब सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है, 3 लाख फॉलोअर्स आपके हैं, मतलब तो ये फॉलोअर्स कैसे बन गए आपके? फेक आईडीज है सारी, और मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, कोई भी आप पे नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मतलब फॉलोअर्स जुड़ते गए आपके उससे? मेरे नहीं, जो फेक बना कर रखे उनके जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो कथा चल रही है उसका भी उसमें डला हुआ है संजू व्याग के नाम से भी। आपका जो ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल नहीं, मेरी बचपन में आपको डांस का शौक रहा है? हाँ जी, बहुत शौक रहा है। लाइव कुछ उगी उगी के अंदर मैं गई तो थी। क्या अब भी है वो? हाँ, शौक अभी भी है, इसीलिए आप देखते हैं मैं व्यासपीठ से भी भजनों में नृत्य करती रहती हूँ, क्योंकि वो बचपन से मुझे नृत्य का बहुत शौक था। बचपन में कुछ साल मैंने नृत्य किए थे, जैसा कॉम्पिटिशन है, उगी उगी है, और उसके बाद मैंने फिर पूरी तरीके से। क्या इंडस्ट्री की तरफ रुख करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा रुख 6 साल की थी तब से यहाँ हो चुका है, अब कहीं और नहीं जाना है, अब वो रुख यही है।